तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इस गाने को सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ बहुत कम लोग समझते हैं। तभी तो आए दिन हमें जातिवाद और धर्मवाद के कारण दंगे फसाद के केस देखने और सुनने को मिलते हैं। लेकिन इस गाने का सही अर्थ को चरितार्थ किए हैं हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी ने। वे वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। उन्हें बच्चों के साथ बातचीत करना बहुत पसंद था। तो चलिए सुनते हैं बच्चों के साथ हुए कुछ मज़ेदार सवालों के जवाब। एक बच्चे का सवाल कलाम जी से। बढ़ती जनसंख्या और अन्य कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं जो हमारे देश में किसी महामारी की तरह फैली हैं, उनके बारे में जागरूकता लाने के लिए हम छात्र क्या कर सकते हैं? कलाम जी का उत्तर बच्चों के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश के सामने बढ़ती जनसंख्या और अन्य कई सामाजिक समस्याएं हैं, पर साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां 50% से अधिक युवा शक्ति विद्यमान है, जो देश की आर्थिक प्रगति में प्रमुख योगदान दे रही है। यह भी देखने में आया है कि जहां कहीं भी महिलाएं साक्षरता की दर अधिक है, वहां यह साक्षरता दर जनसंख्या को नियंत्रित करने में कारगर सिद्ध हुई है। एक छात्र होने के नाते आप सब कम से कम ऐसी 5 महिलाओं को शिक्षित करें जो पढ़ना लिखना नहीं जानती। साथ ही आप उन्हें समाज की उन प्रमुख समस्याओं से भी अवगत कराएं जिनसे आजकल की महिलाओं को 2-4 होना पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में ऐसे विरले ही लोग हुए हैं जिन्हें वास्तव में बच्चों की चिंता है एवं उनसे प्यार है। क्या बाल मजदूरी प्रथा को खत्म नहीं किया जा सकता और उन तमाम बच्चों के भविष्य को उज्जवल नहीं बनाया जा सकता? कलाम जी का उत्तर बच्चों के लिए। कानूनन बाल मजदूरी करवाना एक अपराध है। इस दशक के अंत तक हमें इसे जड़ से खत्म करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। भारतीय संसद ने भी संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। यह बहुत जरूरी है कि बच्चे अभिभावकों को नशाखोरी की लत से मुक्त करवाने के लिए एक आंदोलन चलाएं और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षित करने की व्यवस्था भी करें। ऐसी समस्या से 3 अलग अलग तरीकों से निपटा जा सकता है। पहला, बच्चा स्वयं अपनी पढ़ाई जारी रखने की इच्छा दिखाए। दूसरा, माता पिता को शिक्षित करें। और तीसरा, बच्चों से काम करवाने वाले मालिकों में आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास करें ताकि वे उन बच्चों को अपने बच्चों जैसा ही समझें। अगला प्रश्न है, बड़े सदैव बच्चों को कुछ न कुछ उपदेश देते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अनुशासित रहना चाहिए, तो कुछ का कहना है हमें खूब पढ़ाई करनी चाहिए, ईमानदार बनना चाहिए, कड़ी मेहनत करना चाहिए आदि। हालांकि इन सभी बातों का पालन करना महत्वपूर्ण है, पर एक छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? कलाम जी का उत्तर बच्चों के लिए। एक छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है उसकी अपने प्रति ईमानदारी और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता का भाव। ये गुण आपको निस्संदेह एक आदर्श नागरिक बनने में मदद करेंगे। बच्चों का अगला सवाल। मैंने एक बार सुना था कि एक गरीब माँ ने अपने बच्चे को केवल 10 रुपए में बेच डाला। क्या हम भारतीय बच्चों की यही कीमत है? यदि नहीं, तो एक भारतीय बच्चे की कीमत क्या है? कलाम जी का उत्तर बच्चों के लिए। गरीबी एक प्रकार का अभिशाप है। हमारी हर संभव कोशिश इससे मुक्ति पाने की है। बच्चे किसी भी राष्ट्र की अमूल्य निधि होते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार के देश और समाज से जुड़े सवालों के जवाब के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।